चिंतामणि, अच्छा मैं बोला चिंता। हालेलुया। अरे आज हंसो, बाजू वाले बोलो हंसो, पुनरुत्थान दिवस है। आमेन आमेन। बाजू वाले को बोलो हैप्पी पुनरुत्थान डे। पीछे देख के बोलो पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं। आमेन। आज सबसे बड़ा दिन है। हालेलुया। अब कब्रिस्तान में बैठे ऐसे मत बैठो। आमेन। ऐसे लगता है ना तो नीचे इधर बॉडी है और आप बैठे। हालेलुया। आज का दिन सबसे अच्छा दिन है। बाजू वाले बोलो सबसे अच्छा दिन। प्रभु यीशु के जन्म से भी आज का दिन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि अगर जो प्रभु यीशु जीवित नहीं होते तो हम यहां नहीं बैठते। हालेलुया। यीशु जीवित है, इसीलिए हमारे पास आशा है। आमेन। यीशु जीवित है, इसीलिए जैसे ब्रदर संदेश ने कहा हम भी मरने के बाद जीवित रहेंगे। यही हमारी आशा है। बाजू वाले बोलो यही हमारी आशा है। इसलिए निराशा मत होइए। हालेलुया। और होप है ना, जीसस क्राइस्ट और होप, जो महिमा का पिता है। हालेलुया। बाकी सारी चीजें ये जीवन में चली जाने वाली है, ये बात याद रखना। इसलिए आज का दिन मनाओ, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने बनाया है और ये पुनरुत्थान का दिन है। आपके जीवन में जितनी भी, अभी मुझे जैसे मैं खड़ा था, प्रभु ने बताया कि बाजू वाले को बोलो कि जितनी भी मरी हुई चीजें हैं आपके जीवन में जिंदा होने वाली है। बोलो बाजू वाले को, जितनी भी मरी हुई चीजें हैं सब जिंदा होने वाली है। बोले जब अरे असंभव चीजें जिंदा होने वाली है। सारे दरवाजे जो बंद है वो खुलने वाले हैं। हालेलुया। और यही यीशु मसीह का कमाल है। आपने गाया ना, मेरा यीशु है कमाल का। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को कमाल का बोला गया है, क्योंकि वो साधारण चीजें नहीं करता, वो असाधारण कमाल की चीजें करता है। हालेलुया। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे लिए भी बोल रहा हूं। हालेलुया। तो आज का दिन, हमारे पास समय कम है तो मैं जल्दी जाऊंगा। आमीन। आज का दिन है असली में क्रूस पर आप ऐसे देखेंगे तो एक दैविक अदल बदल हुआ है। अदल बदला, या आप कह सकते हैं अदला बदल। हिंदी में क्या कहेंगे, अदला बदली या अदला बदल, दोनों भी सामान्य है ना। अदल बदल भी है, अदला बदली है, अदल बदल। असली में क्रूस पर, बोलो जोर से, क्रूस पर अदल बदल हो गया है ना। डिवाइन एक्सचेंज, बोलो डिवाइन एक्सचेंज। तो दैविक रूप से अदल बदल हुआ है संसार में। ये हमारे लिए नहीं, सारे संसार में है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जानना है। सबसे बड़ा संदेश क्रूस का जो है, ये दो ही चीजों पर निर्भर है। बोलो क्रूस का संदेश इन दो चीजों पर पूरे संसार में निर्भर है। नंबर एक, सिद्ध किया गया है। बोलो परफेक्टेड, और फॉरएवर, सदा के लिए। बोलो सिद्ध किया गया है, सदा के लिए। सिद्ध किया है सदा के लिए। हम खोलेंगे इब्रानियों 10 का 14। आप लिख सकते हैं, इब्रानियों 10 का 14 कहता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। क्या लिखा है, उन्हें, क्योंकि, बोलो क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, यानी हम सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। बोलो सर्वदा सिद्ध। जैसे मैंने बोला, ये क्रूस पर
पूरे जीवन में, संसार में यही दो चीजें हैं जिसके द्वारा यीशु ने संसार को हिला दिया। हालेलुया। आपको और कोई पुस्तक में नहीं मिलेगा, कोई जीवित मनुष्य के द्वारा नहीं मिलेगा। सभी मर गए, सभी कब्र में है। बोलो, सभी मर गए, सभी कब्र में है, कोई बाहर नहीं आए, सब मिट्टी में बदल गए। यीशु मसीह है जो जीवित हो गए। आमीन। इसलिए यीशु मसीह को इस सारे संसार के ऊपर अधिकार है। जो आदमी मर के जीवित होता है वो संसार पर अधिकार रख सकता है। आमीन। बाकी सारी चीजें मनुष्य के नीचे हैं। मनुष्य के हर एक चीजें, कोई नहीं तो कोई उसे मारता है, ये उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, लेकिन यीशु को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वो मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। तो ये हमारी नींव है और यही हमारा छुटकारा है। इससे पता चलता है ये क्रूस में जो यीशु मसीह ने किया है ना, बहुत से लोग खाली संडे को जाते हैं और आते हैं, लेकिन क्रूस पर यीशु ने क्या किया है? हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है। बोलो, हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया है। और एवरी नीड इज मेट एट द क्रॉस। Our every need is met at the cross. हमारी सारी जरूरतें क्रूस पर हमें मिल गई हैं। हालेलुया। हम देखेंगे कैसे। आमीन। देखो, हमारी सारी जरूरतें क्या है? आत्मा, प्राण, शरीर, मन, भावनाएं, शारीरिक चीजें, पैसे, ये सारी जरूरतें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ये सारी चीजों को ले लिया। हालेलुया। इतना बड़ा हमारा यीशु मसीह है। हम कैसे? और पौलुस इसलिए कहता है फिलिपियों 4:19 में, फिलिपियंस 4:19, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। बाजू वाले बोलो, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। वो एक घटी नहीं, हर एक घटी। बोलो, हर एक, हर एक। तो हमारे आत्मा, प्राण, शरीर, मन, भावनाएं, शारीरिक चीजें, वस्तुएं, आर्थिक स्थिति यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें दे दी है। ये सुनने में अजब लगता है। इसीलिए यीशु हमारे लिए गरीब बना ताकि हम अमीर हो जाए। और ये जब तक आप नहीं जानेंगे, आप मांगेंगे नहीं प्रभु से, क्योंकि ये जब इसका सिद्ध, इसका भेद जानेंगे तो आप जान पाएंगे कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या क्या किया है, मेरे परिवार के लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। हम अलग अलग जाति से आते होंगे, हम अलग अलग बैकग्राउंड होगा, अलग अलग गांव से आते होंगे, बोझ लेते हुए, सबके अलग अलग जरूरतें होंगी, लेकिन इसको एक ही उत्तर है, यीशु मसीह का क्रूस। हालेलुया। आपके बोझ अलग अलग होंगे, लेकिन एक ही रास्ता भी है। बोलो, एक ही रास्ता, यीशु मसीह का क्रूस। एक ही रास्ता है इस जीवन में, और कोई रास्ता नहीं है। I am the way, the truth and the life. हालेलुया। तो आज हम पहला मुद्दा देखेंगे। यीशु मसीह को दंड दिया गया ताकि हमें क्षमा मिले। पहला मुद्दा, बोलो, यीशु मसीह को दंड दिया गया, उसका कोई दोष नहीं था, ताकि हमें क्षमा मिले। हालेलुया। नंबर 2, यीशु को घायल किया गया ताकि हमें चंगाई मिले। बोलो, यीशु मसीह को घायल किया गया ताकि मुझे चंगाई मिले। देखो, आत्मिक परिमाण में कह सकते हैं, यीशु ने सारा दंड ले लिया हमारे पापों का ताकि हमें क्षमा मिले और हम परमेश्वर के साथ शांति से जिए। हालेलुया। और शारीरिक रूप में देखो, आत्मिक रूप में प्रभु ने ये किया कि हमें क्षमा मिले, और शारीरिक रूप में पति ने क्या किया? हमारी सारी बीमारियों और दर्द को ले लिया ताकि उनके घावों के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। मैं चंगा हो चुका हूं, उसने 2000 साल पहले कर दिया है। अभी जैसे कल सिस्टर ने कहा, आप कभी ऐसे मत बोलो मेरा पैर दर्द हो रहा है, जितना आप बोलेंगे शैतान आकर लेकर जाए। हालेलुया।
कभी मत बोलिए अरे मेरे पीठ दर्द हो रहा है, मेरे बोलो यीशु मसीह ने मेरे पीठ को चंगा कर दिया। हालेलुया। और ये जैसे मैजिक नहीं है, जादू नहीं है, इसको आपको बोलते रहना, क्योंकि हम शारीरिक में जी रहे हैं तो कभी कभी समय लगता है, लेकिन जितना आप इसके अनुसार बोलेंगे उसके अनुसार आपके जीवन में होगा। हालेलुया। कभी कभी मेरे पैर कभी कभी दुख जाते हैं, हम यात्रा करते रहते हैं, कभी इधर दुखता है, तो मैं इब्रानियों का 4:12 बोलता हूं, परमेश्वर का हर एक वचन कूदे कूदे हड्डी हड्डी को आर पार छीनता है। मैं इसे बोलते जाता हूं, सब ठीक हो जाता है। हालेलुया। यीशु का वचन हर एक हड्डी कूदे कूदे मांस मांस को आर पार छेदता है, मैं नहीं छेदता हूं ये। हालेलुया। तो इसको पढ़ने से आपको चंगाई मिलने वाली है, मुझे देखने से या मेरे सुनने से नहीं, सब कुछ वचन में है। बोलो वचन, बोलो वचन वचन वचन। पीछे वाले बोलो अरे भाई वचन वचन वचन, और कुछ नहीं। वचन में ही आप जीतेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। इसलिए लोग समझते नहीं है, उनको लगता है एक बार कलीसिया में आएंगे, है ना, अब कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं होता है इधर, चल नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, आपको ये पढ़ना है। आमीन। ये कोई जादू टोना की सभा नहीं है। हालेलुया। लोगों को लगता है तंत्र मंत्र वो तांत्रिक करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात है, यहाँ पर सब कुछ फ्री मिलता है। हालेलुया। तंत्रिक मंत्रिक आपसे पैसा लेंगे, उनको बोलो फ्री में करके दो, देखो क्या जवाब मिलता है। वो बोलेंगे आज तुम्हारा आज सितारा उधर गया है, आज उधर गया है, 5,000 10,000 15,000। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए दंड लिया ताकि हमें क्षमा मिले। बोलो हमें क्षमा मिले। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा मुद्दा, यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह मेरे लिए पाप बना। आप बोलते समय समझिए यीशु ने क्या क्या किया। यीशु मसीह मेरे लिए पाप बना, जबकि उसने कुछ नहीं है उसके अंदर, उसका कोई दोष नहीं था। मेरे पापों से, ताकि, जोर से बोलो, ये आपके बोलने के ऊपर आपको जीवन मिलने वाला है। मुझे धार्मिकता मिले उसकी धार्मिकता से। ये बड़ा स्टेटमेंट है। बोलो यीशु मसीह मेरे लिए पाप बना, मेरे पापों की वजह से, ताकि मैं धार्मिक बनूं उसकी धार्मिकता से। तो हम धार्मिक बने हैं कोई काम करने से नहीं। हालेलुया। याद रखो, कोई कुछ देने से, कोई फोड़ने से, कोई निकालने से, चप्पल निकालने से धार्मिक नहीं होता। हालेलुया। अरे बहुत लोगों को लगता है आप पूरा पैर निकाल के चलेंगे 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर, कुछ नहीं होने वाला, बाजू में कुछ नहीं होने वाला। यीशु मसीह बोलता है आपके कर्म से आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इतना बड़ा तोहफा यीशु ने दिया, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। अनुग्रह के द्वारा, कुछ काम के द्वारा नहीं। काम करने वाले को पगार मिलता है, बरोबर है ना। यीशु मसीह को पगार नहीं देना है, यीशु मसीह मुफ्त में करता है। हालेलुया। और जो आदमी यीशु के नाम से आपसे पैसा लेता है उसके पास मत जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मुफ्त मैंने दिया है, मुफ्त तुम भी दे दो। हालेलुया। इसलिए यीशु के नाम से सारे गांव, सारी चीजें हिलती हैं। क्यों हिलती हैं? क्योंकि उसको पता है शैतान को यीशु मसीह इस गांव में आए तो सारे लोगों को स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए शैतान का राज नरक का है, स्वर्ग का नहीं। हालेलुया। तो यशायाह 53 का 10, ये तीसरा मुद्दे पर यशायाह 53 का 10 क्या कहता है? देखो, आप लिखिए, घर में पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ता हूं। तो भी मेरे पीछे बोल सकते हैं, तो भी यहोवा को यही बाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी।
Isaiah 53:10, ये इसमें भविष्यवाणी दी गई है बहुत साल पहले, यीशु ने पूरा किया। हालेलुया। आप घर में पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए पाप बना, मेरे पापों से, ताकि मैं धार्मिक बनूं उसकी धार्मिकता से। आमीन। तो हम जो धर्मी हुए हैं, हमारे काम धंधे से नहीं, हमारे कुछ करने से नहीं, हमारे मेहनत से नहीं। आप दिन में 15 आदमी को भी यीशु मसीह देंगे, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया। हालेलुया। ये परमेश्वर की अनुग्रह है। आप समझो पूरे दिन में 50 लोगों को यीशु मसीह का समाचार सुनाया, उन्होंने ग्रहण किया, तो आपने कोई मेहरबानी नहीं किया। हालेलुया। तो ये मत सोचो आज मैंने 50 लोगों को समाचार सुनाया, प्रभु मुझे 50 करोड़ देने वाला है, कुछ नहीं देने वाला। हालेलुया। परमेश्वर की मेहरबानी है कि उसने हमें मुफ्त में बचाया है क्रूस पर। हालेलुया। तो इसीलिए हम यीशु को कुछ नहीं दे सकते। बोलो, कुछ नहीं दे सकते। बाजू वाले लोगों, हम यीशु को कुछ नहीं दे सकते। यीशु कहता है दुनिया मेरी है, आप क्या देंगे मुझे, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा अगर जो मुझ पर विश्वास करो। कितना असल कितना आनंद होना चाहिए। कभी कभी हम हल्के में लेते हैं। हालेलुया। मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, है ना। कभी सिखाते सिखाते नए नए वचन में मुझे ही शिक्षण मिलती है। हालेलुया। ये ऐसे ही होता है, हर एक शिक्षक सिखाते समय और सीखता है। हालेलुया। इसलिए सिखाओ तो और भी सीखेंगे। आमीन। तो यहाँ पर क्या दिया है, दैविक अदल बदल में एक नंबर यीशु को दंड दिया गया ताकि हमें क्षमा मिले, दूसरा यीशु को घायल किया गया ताकि हमें चंगाई मिले, तीसरा यीशु हमारे लिए पाप बना हमारे पापों से ताकि हम धर्मी बने उसकी धार्मिकता से। तो आप किधर भी जाएंगे आप नंबर बनिए, बोले प्रभु की धार्मिकता से मैं जीवित हूँ। आपको कोई पूछेगा आप कैसे हैं भाई, प्रभु की अनुग्रह से जीवित हूँ। हालेलुया। आपको और कोई जीवित नहीं रख सकता। ये मत बोलो अरे वो डॉक्टर की वजह से आदमी जीवित हूँ। हालेलुया। डॉक्टर जीवित करता है, लेकिन यीशु के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। आमीन। डॉक्टर अपना काम करेगा, लेकिन यीशु की अनुग्रह से हम जी रहे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की अनुग्रह नहीं है तो आप एक काड़ी भी इधर उधर नहीं कर सकते। आज हम खड़े हैं तो प्रभु की अनुग्रह से। कोई भी कुछ भी पूछे, ये हमारी नम्रता है। जब ऐसे बातें करेंगे प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। कभी ऐसे मत बोला अरे मेरा विल पावर क्या था इसलिए आज मैं बच गया हूं। क्या बोलते हिंदी में विल पावर को, मेरी इच्छा से, अरे मैं अंदर से स्ट्रांग था, जिम में जाता हूं इसके लिए बच गया हूं। अब गिर जाएंगे दूसरे। एक जिम में जाने वाले को एक मूंगी ने भी मलेरिया का काट लिया ना, ये सुखड़ा हो जाएगा। हालेलुया। ये सब तत्पूर्वक चीजें हैं, तत्काल क्या बोलते हैं, तत्पूर्वक। आमीन। तो नंबर 4, यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह मेरा मरण मरा ताकि उसका जीवन मुझे मिले। इसका मतलब क्या है पता है, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो मरने के बाद जीवित रहेंगे। हालेलुया। और उसके लिए वो मेरे लिए मरा। बहुत से लोगों को पता नहीं है, बस आज गुड फ्राइडे है, क्या है किसको पता नहीं। आज गुड फ्राइडे है। आज कोई अपना वो 40 दिन का उपास छोड़ेंगे और दारू के अड्डे पे देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को जानते नहीं है ऐसे लोग। जानने वाले लोग जाके बताएंगे यीशु ने क्या किया। हालेलुया। तो यीशु मसीह मेरे लिए मरण मरा ताकि मैं उसका जीवन पाऊं, और यही हमारी आशा है। बाजू वाले बोले यही मेरी आशा है। देखो नहीं तो क्या फायदा हम इधर आके ताली बजाते हैं, स्तुति करते हैं। आशा क्या है पता है कि मरने के बाद हम यीशु की तरह जीवित रहेंगे। सोच लो घर में जाके, हम जीवित रहेंगे, मरने वाले नहीं है। इधर 70-80 साल है, लेकिन अनंत काल का जीवन है ऊपर। हालेलुया। और जो परमेश्वर में नजदीक है उन्होंने दर्शनों में भी देखा होगा ऊपर क्या चल रहा है। ये जानने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि ऊपर क्या होता है। बाजू वाले को बोलो ऊपर क्या होता है, ये आपको जानना है तो इसको पढ़ो। आप जैसे पढ़ते रहेंगे आपको सपने में कुछ ना कुछ आएगा, दर्शन में कुछ ना कुछ आएगा। हालेलुया। तो यीशु मेरे लिए मरा है ना। रोमियो 6:23 खोले। रोमियो 6:23, रोमन 6:23। देखो यीशु मसीह मुफ्त में मरा, उसने कुछ नहीं किया है ताकि हम जीवित रहेंगे अनंत काल के लिए, है ना। क्या लिखता है, क्योंकि बोलो क्योंकि पाप की मजदूरी
क्या है? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। देखो ये बड़ा स्टेटमेंट है, ये वाक्य देखो साधारण नहीं है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपने कुछ किया, आज गलत किया, व्यभिचार किया, आपको मृत्यु मिलना चाहिए। अमेन। आप दुबई में जाएंगे, मिडिल ईस्ट में जाएंगे, आपको चोरी करके हाथ काट डालेंगे, ये मृत्यु है ना एक तरीके। आपको कुछ किसी को मारेंगे, आपको फांसी दी जाती है, पाप की मजदूरी। लेकिन आप जेल में जाएंगे और जेल में यीशु मसीह को स्वीकारेंगे, आप अनंत काल के लिए जीवन रहेंगे। हालेलुया। तो इसलिए जेलों में भी लोग जाते हैं यीशु को प्रचार करने, क्योंकि उसने खून किया होगा, उसका वेतन मृत्यु है। लेकिन जैसे वो यीशु मसीह को स्वीकारता है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो यीशु को स्वीकारता है, प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ से खून हुआ, लेकिन मैं आपको हमारे हृदय में लेना चाहता हूं, प्रभु तू मेरे हृदय में आ, मेरे जीवन में आ, हो गया उसका अनंत काल का जीवन का एडवांस टिकट। हालेलुया। इतनी सी बात है, हम किसी किधर भागने की जरूरत नहीं, किधर पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं, इधर के इधर ही ऑन द स्पॉट। हालेलुया। पता नहीं है ना, वो गई बार हमने शेर मारा था, भूलिए। हालेलुया। हाँ, लोग दुनिया की सैर करते हैं, लोग कहते हैं दुनिया की सैर करो, बोलो मजा आएगा। वो करते हैं ना दुनिया की सैर, लोग कहते हैं दुनिया की सैर करो, मजा आएगा। अरे मैं कहता हूं उस क्रूज पर नजर डालो, सारा जहां नजर आएगा। हालेलुया। ये मेरा ही लिखा हुआ है, हमें प्रभु की अनुग्रह से कभी कभी समय मिलता है कि नहीं। क्रूज पर यीशु ने सारा संसार को बचाया है। हम लेकिन कहां घूमते हैं, है ना, कोई पहाड़ पर चढ़ता है, किधर चढ़ता है, किसके लिए? मोक्ष पाने के लिए। बोलो मोक्ष नहीं मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ये हिंदी शब्द है, जब तक आप यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते। कोई आदमी आपको मोक्ष नहीं दे सकता, कोई क्या बोलते हैं संत मोक्ष नहीं दे सकता सिवाय यीशु मसीह की। हालेलुया। हम वापस आते हैं, पांचवा मुद्दा, यीशु मसीह मेरे लिए गरीब बना। बोलो यीशु मसीह मेरे लिए गरीब बना, मेरी गरीबी से, ताकि मैं अमीर बनूं उसकी अमीरी से। ये क्या बड़ा स्टेटमेंट है। देखो, आप यीशु मसीह को स्वीकार के देखो, आपको जो चाहिए बिना मांगे प्रभु दे। उसका मतलब ये नहीं कि क्या बोलते हैं जादू टोना की चीजें हैं। प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी। बहुत से लोगों को लगता है ना, अरे यीशु मसीह से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा। यीशु मसीह को भी सताया। यीशु ने कहा मुझे सताया तो मैं भी सताएंगे, लेकिन बाद में उसे दाहिने हाथ पर बैठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु को जब पीछा करते हैं, उसका रास्ता बारीक है। यीशु ने कहा बारीक है वह रास्ता जो जीवन को लेकर जाता है, और वो बारीक में आप चलेंगे, आपको खुशियां भी मिलेंगी, समस्या आएंगी, लेकिन वो समस्या आपको कुछ लगेगी नहीं, जैसे लगेगा काथट हो जाए बस। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है, उसको सामना कैसे करना है वो भी बताएगा प्रभु। हालेलुया। तो यीशु मसीह मेरे लिए गरीब बना, ताकि मैं व्यवस्था विवरण 28 का 48 बोले, ड्यूटरोनॉमी 28:48। मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, आप लिखे घर में पढ़िए। इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। ये पुराने नियम में दिया गया है, यानी ये सारी चीजें हैं एक मनुष्य के जीवन में। बोलो भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थ। बराबर है, मनुष्य को लगता है ना, भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थ। यीशु मसीह ने सब कुछ क्रूस पे ले लिया। यीशु मसीह के कपड़े नहीं थे क्रूस पर, उसको बताते हैं इधर कपड़े में कुछ नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह बिल्कुल नंगा था,
क्या लिखा है? यीशु मसीह मेरे लिए गरीब बना ताकि उसकी स्वर्ग की अमीरी मेरे पास आए। हमें और स्वर्ग की नहीं, धरती पर की चीजें भी आपको प्रभु प्राप्त कराएगा। हालेलुया। ताकि हम, बोलो हम यीशु मसीह की बहुतायतता पाए। हालेलुया। और बहुत से वक्त हमारे बहुतायत जो है यीशु की तरह होगी। बहुतायत का मतलब ये मत सोचो अभी देखते देखते अरे मेरे पास 4 गाड़ियां होगी, उधर बंगला होगा, उधर स्विमिंग पूल होगा, ऐसे सोचो मत। प्रभु की इच्छा है तो देंगे। यीशु मसीह जब धरती पर था, पिक्चर में देखिए, उसके हाथ में क्या था? क्या लेके घूमता था? उसके सिर्फ वस्त्र महंगा था, लेकिन जब चाहे वो मच्छी में से सिक्का निकाला उसने, जब चाहे वो कहता भूखों को रोटी दिया। यही हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। हमें कोई घटी नहीं होगी। बोलो कोई घटी नहीं होगी। उसका मतलब है बहुतायत। यीशु मसीह बहुतायतता में अकेले चलता था। हालेलुया। ये सीक्रेट है। जरूरत नहीं है कि आदमी आप देखिए गाड़ी में है, बंगलों में है, ये यीशु में अमीर हो गया। वो तो होगा, प्रभु देगा, लेकिन आपके पास कोई घटी नहीं होगी, लेकिन आप दूसरों को देंगे। हालेलुया। आप 10,000 पगार कमाएंगे, लेकिन आप दूसरों को देंगे। हालेलुया। आप 10,000 पगार कमाएंगे, लेकिन बैंक में पैसा होगा। हालेलुया। यही भेद है यीशु मसीह को स्वीकारने का। आप सोचेंगे अरे इतने सारे लोग इतने 1-1 लाख पगार कमाते हैं, लेकिन एडवांस लेते हैं। मैं 10,000 कमाता हूं, लेकिन बैंक में सेविंग है। ये सोचने वाली बात है। हालेलुया। क्यों नहीं रहता पैसा? जो यीशु को नहीं जानता वो में से बाहर पैसा जाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के सिद्धांत को जो नहीं जानते वो ऐसे घूमते रहेंगे रास्ते में। अरे पैसे के लालच में पैसा रहेगा, और कभी कभी पैसा जिनके पास है ना, उनको खाने को नहीं मिलता है। हालेलुया। वो दूसरों को छोड़ जाते हैं। हालेलुया। क्यों? वचन में दिया गया है दुष्ट का पैसा धर्मी के पास आने वाला है। हालेलुया। और ये अनुभव से मैं बोलता हूं, वचन पढ़ो, आपके पैसे की स्थिति सॉल्व होगी। क्या करना है आने के लिए? परमेश्वर का बैंक कौन सा है? सब कुछ इसमें है। हमें परमेश्वर का बैंक देना बैंक है, लेना नहीं। हालेलुया। ये देना वाला नहीं, ये बाहर का देना बैंक नहीं। हमें बोलो परमेश्वर का बैंक देना बैंक है। बोलो देना। हाथ करो आगे। लेना नहीं। बोलो कंजूसी मत करो, दे दो। यीशु हमारे लिए सब कुछ दे दिया। हालेलुया। यीशु ने कुछ नहीं था ताकि हम, हमारे पास सब कुछ हो। हालेलुया। तो ये कितने, इसलिए हम उसकी बहुतायत से चलेंगे। हमारे पास भी होगा और दूसरों को देने के लिए भी होगा। और आप देखो, आपको अनुभव हुआ रहेगा। आप बड़े बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, लेकिन आपके पास है जो आप दूसरों को दे सकते हैं। आमीन। और जितना आप देंगे प्रभु आपको देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का बैंक है, इसीलिए देना बैंक बनो। बाजू वाले बोलो देना बैंक बनो। ऐसा हाथ करो, नहीं तो वो देना बैंक के बारे में। हालेलुया। बोलो दे दो, दिया जाएगा। भरा हुआ, उभरता हुआ। और ये पैसे ही नहीं है, कुछ भी आप दे सकते हैं। आप पेन, घड़ी, ये वो जो भी आपके पास है। जैसे मैं बोलता हूँ, आप कबड़ खोलिए, 2-2 महीने में बहुत कुछ मिलेगा। हालेलुया। 2 महीने में कबड़ खोलो, आपके बहुत कुछ देने के लिए रहेगा। हालेलुया। 6 नंबर पॉइंट, यीशु मसीह ने, बोलो यीशु मसीह ने मेरी शर्म को अपने ऊपर ले लिया ताकि उसकी महिमा से मैं जीऊं। ये बहुत बड़ा वाक्य है। क्रूस पर सबसे शर्मिंदगी की मौत यीशु मसीह मरा। आप उन दिनों में देखेंगे जब यीशु मरा था, सबसे बड़ा श्रापित व्यक्ति लकड़ी पर जाता था। जो सबसे श्रापित है, सबसे खतरनाक मौत वही था, उसको लकड़ी पर डाला जाता था। यानी वो श्रापित आदमी है, उसने कुछ गड़बड़ किया है, लेकिन यीशु ने कुछ नहीं किया है, उसको लकड़ी पर डाला गया। किसके लिए? मेरे लिए। क्यों लिखते हैं? ताकि मैं उसकी महिमा में जी सकूं। आज हम उसकी महिमा में जी रहे हैं। हालेलुया। कितना बड़ा मौत, कितनी बड़ी मौत उसने मेरे लिए शर्मिंदगी ली। आज हम देखते हैं, हमारे पास समय नहीं है उसको इनर हीलिंग
के लिए लगता है। कितने लोग शर्म से डरते हैं, शर्मिंदगी हुई है जीवन में, लड़कियों के क्षेत्र में, बलात्कार के क्षेत्र में, उनको क्या कहते हैं, शर्मिंदगी। प्रभु यीशु कहता है मैंने सब कुछ ले लिया है क्रूस पर। इसलिए कोई जब बलात्कार होता है वो महिला को बहुत प्रॉब्लम होता है स्वीकारने के लिए कोई चीज, लेकिन जब यीशु मसीह ही छुटकारा दे सकता है चीज। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमारी शर्म को क्रूस पर ले लिया ताकि हम महिमा से जिए। हालेलुया। शर्म की बहुत सारी चीजें हैं ये जीवन में। कितने लोग हमें शर्मिंदा करते हैं, है ना। आप यीशु मसीह के पास जाओ, प्रभु तूने सब कुछ ले लिया, तुम पर छोड़ देते हैं। हालेलुया। नंबर 7, उन्होंने मेरा तिरस्कार अपने ऊपर ले लिया, रिजेक्शन, ताकि मैं एक बेटा बनकर, एक बेटी बनकर परमेश्वर के पास जाऊं। देखो वो मेरे लिए तिरस्कार बना, उनको लोग थूक रहे थे, वो है ना, एक भगवान है, पिता परमेश्वर का बेटा, वो चलते थे तो लोग थूक रहे थे उसको, लेकिन उसने सब सह लिया ताकि हम उसके बेटे बेटियां कहलाएं। देखो क्या क्या किया है यीशु मसीह। जो उसको जानते हैं वो बरोबर इसमें मनन करिए। 8 पॉइंट में बोल रहा हूं जो। हालेलुया। जो अदल बदल हुआ है क्रूस पर, इसमें मानसिक तनाव भी आता है ना, क्योंकि मनुष्य के अधर्म के काम, बोलो अधर्म, इनिक्विटी, ये उसमें से है ना, इसमें से 2 घाव है, यही है शर्म, बोलो शर्म और तिरस्कार, शेम एंड रिजेक्शन। ये 2 चीजें हैं मनुष्य के अधर्मों की वजह से। हालेलुया। और यीशु मसीह ने, है ना, सबसे खतरनाक मौत क्रूस पर रहता था, और उन्होंने हमारा तिरस्कार भी सह लिया ताकि हमारी टूटी हुई संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। ताकि उसकी अच्छाई हम इस दुनिया में देख सके। 8वां पॉइंट, यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह मेरे लिए शाप बना ताकि मैं उसकी आशीष पाऊं। और कौन व्यक्ति मेरे लिए शाप बनेगा मुझे आशीष देने के लिए? आप बनेंगे? आप बनेंगे? चल मैं शाप तेरा ले लेता हूं, मैं तुमको आशीष देता हूं। इधर से आशीष के पीछे पहले बात। हालेलुया। यीशु मसीह गलातियों 3:13, गलेशियंस 3:13। इसलिए ये दैविक अदला बदल यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है। इसलिए ईस्टर संडे कहते हैं, उन्होंने हमें छुटकारा दिया है ये चीजों से, हमारे शरीर के पदार्थों से, पैसों से छुटकारा दिया है। गलातियों 3:13 मैं पढ़ता हूं, अब आप पढ़ सकते, मेरे साथ बोल सकते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। देखो 14, यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अन्य जाति कौन है? हम हैं। हालेलुया। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। देखो यार, ये जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है, इसमें दिया गया था, और यीशु मसीह वो बन गया। क्यों? क्योंकि मुझे इब्राहिम की आशीषें, इब्राहिम ऐसा व्यक्ति था, धार्मिकता से जीता था, प्रभु ने उसको सारी आशीषें दे दी थी। बोलो सारी 7 आशीषें थी उसकी, 7 सारी आशीषें। तो प्रभु यीशु इसलिए क्रूस पर मरा कि वो 7 आशीषें हमें मिली। आमीन। हेलो, आमीन, हालेलुया। तो ये हमारा नींव है छुटकारे के लिए। ये 8 पॉइंट विश्वास से, बोलो विश्वास से, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर
मेरे लिए किया। नंबर 1 कौन सा है? यीशु को दंड दिया गया ताकि मुझे क्षमा मिले। यीशु को घायल किया गया ताकि मुझे शरीर में चंगाई मिले। यीशु मेरे लिए पाप बना मेरे पापों से ताकि मैं धार्मिक बनूं उसकी धार्मिकता से। 4 यीशु मेरा मरण मरा ताकि मैं उसका जीवन जीऊं। 5 यीशु मेरे लिए गरीब बना मेरी गरीबी से ताकि मैं अमीर बनूं उसकी अमीरता से। नंबर 6 यीशु ने मेरे शर्म को अपने ऊपर ले लिया ताकि मैं महिमा से जी सकूं। नंबर 7 उन्होंने मेरा तिरस्कार सहा ताकि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाए जाए। नंबर 8 यीशु मेरे लिए श्राप बना ताकि मैं 7 आशीषें इब्राहिम के पाऊं। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। तो हमें आशीष मिलने के लिए उन्होंने वो श्राप बना। हालेलुया। तो अगर जो आपको आशीषित जीवन जीना है, आपके जीवन में कोई श्राप है ना, आपको छुटकारा चाहिए, है ना। हमारे जीवन में अलग अलग जातियों से श्राप आता है ना, लेकिन यीशु के मरण से वो पहले से हमारा आशीष आ गया है। हालेलुया। लेकिन बोलो लेकिन हमें उसको स्वीकार करना। देखो ये ऐसा है कि आपके पास 10 करोड़ रुपए बैंक में है, आप क्या कहते हैं? माइनर है। माइनर क्या होता है हिंदी में? छोटा बच्चा है ना। आपके अकाउंट में मम्मी ने डाल दिया है 10 करोड़। हाँ, बच्चा निकाल सकता है क्या? हालेलुया। कभी तक नहीं निकाल सकता। अभी दूसरा उदाहरण, जैसे भी आपके बैंक में 50 करोड़ है। हालेलुया। आपको चेक बुक दिया गया है, आपको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है। जब तक आप चेक नहीं देंगे पैसा निकाल सकते क्या? हेलो, वो पैसा उधर ही रहेगा ना। उसी तरह जब तक आप यीशु मसीह को स्वीकारते नहीं है कि उसने मेरे श्रापों को लिया, मेरे श्रापों को छुड़ाया, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपके जीवन में अलग अलग हो सकते, परिवार में श्राप हो सकते हैं, अलग अलग पैसे हाथ से जाते हैं, इधर से निकलते हैं, बहुत सारे श्राप है। बहुत सारे परिवार में एक्सीडेंट के श्राप है। सभी परिवार में पैर से एक्सीडेंट होता है, श्राप है। सभी परिवार में कैंसर की बीमारी है, बेटे बेटा पोता कैंसर, श्राप है। सभी परिवारों में होता है। उसने कोई सट्टा खेलता था तो पूरे परिवार में सब जुआ खेलते हैं। कोई है ऐसे अपने परदादों से दारू पी रहे हैं, सब लोग दारू पी रहे हैं, श्राप है। इसको तोड़ना है। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे हाथों को ऊपर रखेंगे, आप जोर से मेरे पीछे बोलिए। जो भी श्राप होंगे आपको आप जानते हैं, प्रभु जानता है, मैं भी जानता हूं। प्रभु आपको आपके निर्णय के ऊपर है। आप जो डिसीजन लेंगे उसके अनुसार आपके जीवन में होगा। यीशु मसीह कहता है जो कोई मुझे स्वीकारेगा वो बहुतायत का जीवन पाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हो और परमेश्वर के पास जाने के लिए एकमात्र रास्ता हो, और तू मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और फिर से जीवित हुआ। मैं मेरा सारा जिद्दीपन, बलवापन और पापों को छोड़ देता हूं और तुझे प्रभु करके स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु मुझे माफ करो, मैं मेरे सारे पापों का पश्चाताप करती हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगती हूं, खास करके उन पापों को जो मेरे जीवन में शाप लेकर आए हैं। मेरे पूर्वजों के पापों के परिमाण से मुझे छुटकारा दे दो। मेरी इच्छा के निर्णय से मैं उन सब लोगों को माफ करता हूं, माफ करती हूं जिन्होंने मुझसे गलत किया है। मैं माफ करता हूं, मैं माफ करती हूं
उन सब लोगों को जिन्होंने मुझसे गलत काम किया है, जिस तरह मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहती हूं, उसी तरह उनको भी क्षमा करो। खास करके मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करती हूं। अभी उन लोगों का नाम लो आपके मन में जिनके आपके हृदय में चुभता है बहुत सारी चीजें। प्रभु कहता है क्षमा करो, तभी तुम्हें क्षमा मिलेगी। उनके नाम ले लो। प्रभु मैं क्षमा करती हूँ, फलाने ने मेरे साथ ये किया है, क्षमा करता हूँ। मुझे क्षमा कर, उन्हें क्षमा करता हूँ। प्रभु यीशु तूने कहा ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, उन्हें क्षमा कर दो, उन्हें क्षमा कर दो। प्रभु यीशु तूने कहा वे लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं क्योंकि वो संसार में है। अभी बोलो, मैं हर एक शैतानी चीज का, जादू टोना का खंडन करता हूं, खंडन करती हूं। अगर मेरे पास कोई भी घर में गलत चीज है मेरे पास या मेरे घर में, उन्हें नष्ट करके बाहर फेंक देता हूं, बाहर फेंक देती हूं। मेरे ऊपर हर एक शैतानी चाल को खंडन करता हूं, खंडन करती हूं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं कि क्रूस पर आपने मेरे सारे शाप ले लिए हैं जो मुझ पर आने वाले थे। इसीलिए मैं आपको इस वक्त मुझे मेरे जीवन के सारे शापों से छुटकारा मांगता हूं, छुटकारा मांगती हूं। प्रभु यीशु इस वक्त आपके नाम से विश्वास के साथ अपने छुटकारे को मैं स्वीकारता हूं, मैं स्वीकारती हूं। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ, मेरे परिवार में आओ। अगर जो मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं तो भी मैं विश्वास करता हूं कि तूने कहा और हो गया। प्रभु यीशु तूने कहा जो कोई अपने मुंह से कबूल करता है और दिल में विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। इसलिए आज प्रभु मैं अपने मुंह से कबूल करता हूं, मेरे हृदय में विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज से मैं आपका बेटा और बेटी बन गए। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा यीशु मसीह की